ईडी को केजरीवाल के घर से कई अहम दस्तावेज मिले। जी हाँ, शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ, इस बात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी ने आप आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान भी दर्ज किए हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 70 लाख रुपए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स में बांटे गए, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान इस मामले को लेकर दर्ज भी किए हैं। तो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत भी एक तरफ तेज हो चुकी है और यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन ये अहम दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं वो कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये दस्तावेज जो ईडी को बरामद हुए हैं इसमें कई ऐसी बातों का जिक्र है जो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जाहिर तौर पर आने वाले समय में और दोगुनी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पूजा, जो ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है उसमें बिल्कुल साउथ लॉबी का जिक्र किया गया है कि किस तरह से के कविता जो उनका सीए था, बुच्ची बाबू, वो किस तरह से साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक 5 स्टार होटल में बाकायदा मीटिंग होती है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल से साउथ कनेक्शन के तार जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। ओपी तिवारी भी हमारे साथ है। ओपी जी, लगातार जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में चार्जशीट करी, आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने इसमें पीएमएलए का केस दर्ज करा, तो साउथ लॉबी का नाम सामने आया, एक मुख्यमंत्री की बेटी का नाम सामने आया जिनसे 3 बार यहां पे पूछताछ की। ये के कविता से भी यहां पर पूछताछ हो रही है। कितनी महत्वपूर्ण पूछताछ के कविता की, और के कविता जो बताएंगे उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय ईडी हेडक्वार्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पूछताछ चल रही है। इस मामले के 2 इंपॉर्टेंट किरदार, जिनमें के कविता और अरविंद केजरीवाल, दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है। स्पेशल डायरेक्टर नेतृत्व में पूछताछ हो रही है और दोनों से एक ही चीज को लेकर सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं और वो है गोवा के इलेक्शंस में 70 लाख रुपए खर्च किए गए, वो पैसा किस रूट से रूट किया गया था। यानी इस मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जोड़ती हुई नजर आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और यही कारण है के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से फिलहाल उस पैसे को लेकर पूछताछ हो रही है। आनंद, तो ओपी, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ और लोगों से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, शिकंजा जो ईडी का भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल और के कविता के बयानों के आधार पर जो आने वाले दिन है उसमें के कविता से जुड़े हुए लोग और जो अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ भी शामिल है और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गोवा इलेक्शंस में भाग लिया था अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे, उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल आनंद, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि शराब घोटाले का जो पैसा था वो गोवा में इलेक्शंस के दौरान शुरू हुआ है, लेकिन ये भी हम लगता है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब कितनी मुश्किलें जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएंगी। आनंद, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारी दे रहे थे मनी ट्रेल को लेकर, अब ये मनी ट्रेल अगर डायरेक्टली लिंक होता है अरविंद केजरीवाल से या इनडायरेक्टली लिंक होता है, क्या मुसीबतें या मुश्किलें तब भी उतनी ही होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हाल ही में के कविता की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट ईडी का सामने आया, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र था कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के कविता से जुड़े हुए थे। 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली साउथ लॉबी से, जिसका इस्तेमाल 2 राज्यों के चुनाव में खर्च हुआ। और जैसा कि हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जी बता रहे हैं कि किस तरह से गोवा इलेक्शन में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, कई वॉलंटियर्स ने अपने बयान ईडी को दिए हैं। ये पूरा नेक्सस जो है आप खुल के सामने आ रहा है ईडी के सामने, गोवा से जुड़े लोगों के बयान सामने, ये कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, आप देखें तो ये पूरा अगर आप देखो तो मनी ट्रेल का मामला है। बेसिकली मनी ट्रेल का मामला वो अरविंद केजरीवाल से जोड़ने की बात है और अरविंद केजरीवाल से जब जुड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उससे जुड़े लोगों तक ये पैसा किस तरह से पहुंचा, अरविंद केजरीवाल उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थे। तो फिलहाल जो 70 लाख रुपए की रकम है जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि गोवा इलेक्शंस में खर्च हुआ था और के कविता के थ्रू चूंकि पैसा आया था और वो पैसा उसमें 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी उसमें से 70 लाख रुपया गोवा गया था। तो गोवा में जिन लोगों ने रिसर्चर के तौर पर काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए गोवा इलेक्शंस के दौरान, उनके भी कुछ लोगों के बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोट किए हैं और अब को उसको अगर आप देखें तो पूरे ग्रिल में उसको उस मनी ट्रेल से जोड़ा जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल। और कुछ और जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दिया है, जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। जब आप
9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। दिल्ली की जनता को न्याय मिला है। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। ट्रीजन की राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस देश का लोकतंत्र कितना विशाल है। आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री जिसको जांच एजेंसी बार बार बुला रही है, माननीय न्यायालय ने कल ही टिप्पणी की कि आपको जाना चाहिए, उसके बावजूद भी वो उसमें से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे निकल सकता हूँ। ये इस लोकतंत्र की ताकत है। देखिए कितना बड़ा उपहास है लोकतंत्र के लिए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं जेल से ही सब कुछ करूंगा। क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? अरविंद केजरीवाल जी को अपने आप को घोषित करना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व नहीं करते हैं, भ्रष्ट आदमी पार्टी के नेतृत्व करते हैं। केजरीवाल साहब कानून के को धत्ता दिखाते रहे, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है, ईडी तो मुखौटा है। अरेस्ट हुए ने अरेस्ट करने का बहुत बड़ा एक कारस्तान रहा, षड्यंत्र है। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर राजनीति की नौटंकी चलने वाली नहीं है। जो कुछ हुआ कानून सम्मत हुआ है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। गाँव उल्टा पड़ेगा। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को कहाँ भागा जाता है? तो कानून ने अपना काम किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन सियासत भी लगातार पूजा इस पूरे मामले पर हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एआईएमजे यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली में हो रहे आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शनों पर मुसलमानों से अपील की है और ये कहा है कि वो इस धरना प्रदर्शन से दूर रहें। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में हो रहे धरना प्रदर्शनों में कुछ मुसलमान टोपी लगाकर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने ऐसे तमाम मुसलमानों से धरना प्रदर्शन में भाग न लेने की, हिस्सा न लेने की अपील की है। और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि इस्लाम में शराब को हराम और नाजायज करार दिया जाता है और इसलिए अगर कोई मुसलमान अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रहे धरना प्रदर्शन में शरीक होता है तो वो नाजायज काम को बढ़ावा देने वालों में शामिल समझा जाएगा। इसलिए उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब के घोटाले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके समर्थन में जगह जगह पर दिल्ली और दिल्ली के अलावा कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उनकी हिमायत में और वहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान भी टोपी लगा करके शिरकत कर रहे हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि ऐसे धरना प्रदर्शन से दूरी बना के रखें।